हाउ टू कंट्रोल योर मेंटल स्ट्रेस। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझने की ज़रूरत है और समझने के बाद उस पर काम करने की ज़रूरत है। मेंटल स्ट्रेस तब आता है जब आप किसी प्रॉब्लम में हैं या आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता जाता है वैसे वैसे मेंटल स्ट्रेस बढ़ता जाता है, जबकि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मेंटल स्ट्रेस जैसे ही बढ़ता है आपकी याददाश्त क्षमता कम होने लगती है, आपकी काम करने की क्षमता कम होने लगती है, आप किसी चीज़ को जो आपने पहले पढ़ा है वो रिकॉल नहीं कर पाते हैं सही से। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, जब भी आपका एग्ज़ाम नज़दीक आता जाए या बहुत नज़दीक आ गया, आप हमेशा डेली रूटीन जो फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से, जो रूटीन आपने बनाया है पढ़ने के लिए, स्टडी के लिए, वही रूटीन आप डेली फॉलो करते रहिए। एग्ज़ाम के बारे में आप छोड़ दीजिए, जो एग्ज़ाम बस इतना रखिए जो एग्ज़ाम किस डेट को है। ठीक है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आए आप अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर रहिए, फोकस कीजिए। जितना डेली का आपने सिलेबस बनाया है, डेली का स्टडी का रूटीन बनाया है, उसके हिसाब से ही पढ़िए, उससे ज़्यादा कुछ मत भी पढ़िए। और जब नज़दीक टाइम आ जाता है तो उससे पहले आप अगर की पॉइंट बना रखे हैं तो आप उस की पॉइंट को एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, की पॉइंट जैसे 10 पेज का आपका टॉपिक है। ठीक है, तो 10 पेज में आपने बहुत सारे टॉपिक बनाया होगा, उसके टॉपिक के बाद डिटेल से उसका बॉडी पर जो होता है डिटेल से आपने एनालिसिस किया होगा, तो उस चीज़ को छोड़ के आप सिर्फ की पॉइंट को उठाइए और एक पेज में उसको बनाते रहिए। जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो इस तरह का आप कीजिए, ताकि जैसे 10 कॉपी का एक सिंगल पेज होना चाहिए एक टॉपिक का, ताकि एग्ज़ाम जब 5-6 दिन बचे ना, तो सिर्फ आप उस टॉपिक को ही देखिए। उसके देखने से ये होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा, उसके बाद आपने उसको लिखा, नोट्स बनाया, उसके बाद नोट्स बनाने के बाद आप क्या कहते हैं की पॉइंट जब बनाते हैं, तो जैसे ही आप की पॉइंट जब याद देखेंगे ना तो एग्ज़ाम के टाइम, तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल कर देगा। ये माइंड का, जैसे कोई भी चीज़ आप कहीं किसी चीज़ को देखा, ठीक है, और कुछ दिन बाद उसको देख उस चीज़ के बारे में जानते हैं तो वो चीज़ें रिकॉल कर लेता है। ये माइंड का थेसिस है। ठीक है, तो इस माइंड के बारे में है। ठीक है, इससे ज़्यादा माइंड के बारे में आप आगे पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा जानकारी मिलेगी। मैं इतना जानता हूँ, इसलिए मैं हल्का रिव्यू दे रहा हूँ उसके बारे में। तो इस चीज़ को रिकॉल कर लेगा। और सबसे पहले आप दूसरी बात, डेली रूटीन जो आप फॉलो करते हैं तो उसमें डेली रूटीन, ठीक है, उसमें योगा जो है, योगा में मेडिटेशन, ब्राह्मणी, प्राणायाम, अलोम विलोम, ये 3 चीज़ें जो है आपको करनी ही चाहिए। और जितना ज़्यादा खुश रहने की आदत डालेंगे, उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम के टाइम अच्छे से रिकॉल पर कर पाएंगे। खुश रहेंगे तो आप जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है नहीं याद है, फिर भी आप उसको अच्छे से लिख पाएंगे। आप अपने आप में वहाँ सोच सकते हैं, जब सोचेंगे तो आप अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए जो मेंटल स्ट्रेस को ऐसे आप दूर करें। इसी चीज़ से इसमें यह है, योगा, मेडिटेशन, ये तीनों चीज़ें मैंने बताया, और जो डेली रूटीन है ये चीज़ें आपको फॉलो करना चाहिए। ये मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है। ये एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए, और किसी और पर्पज़ के लिए मैं किसी और वीडियो में बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।